सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा 2 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यह है हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख। अपने पिछले वीडियो में हम इसका पाठ 11 कर रहे थे, कविता चिड़िया। तो बच्चों, उस कविता को आज हम एक बार फिर दोहराएंगे और उसके बाद हम करेंगे इसका अभ्यास। बच्चों, चलिए पहले हम कविता को दोहरा लेते हैं, फिर करेंगे अभ्यास। चिड़िया, मेरे साथ एक बार जोर जोर से पढ़िए। इसमें बच्चों हमने पढ़ा था किस तरह चिड़िया को खुले आसमान में उड़ना फिरना पसंद होता है और वह आज़ादी से खुले आसमान में उड़ती है और मीठे गीत सुनाती है। कोई भी मौसम हो, कितना भी दुख आए, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह दाना चुगने और पानी पीने नीचे आती है और फिर वापस खुले आसमान में उड़ जाती है। बच्चों, अपने लिए घोंसला बनाती है। कब घोंसला बनाती है? जब इसे अंडे देने होते हैं। तिनका तिनका जोड़कर अपने लिए घोंसला बनाती है और फिर अंडे देती है और वापस वह अंडे को, जब अंडा अपने हाथ पैर पे हो जाता है, मतलब अंडा अपने लिए भोजन ढूंढने लायक हो जाता है या मजबूत बन जाता है उड़ने लायक, तब वो उसे छोड़ देती है। तो बच्चों, चिड़िया को किसी भी दुख सुख या कोई भी मुसीबत उसके ऊपर आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आनंद से, खुशी से, आज़ादी से घूमती फिरती और ऊंचे आसमान में फिरती रहती है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं कविता। पाठ 11 चिड़िया। नीला नील गगन में उड़ती चिड़िया मीठे गीत सुनाती, खुली हवा में उड़ती फिरती कोमल पंख उड़ाती। छत पर मेरी जल पीने को झट से नीचे आती, इधर उधर से दाना चुगती, फिर ऊपर उड़ जाती। तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर अपना नीड़ बनाती, आंधी पानी तेज धूप से कभी नहीं वह घबराती। जीवन का आनंद इसी में आज़ादी से रहना, लाख मुसीबत आए फिर भी खुशी खुशी से जीना। तो बच्चों, यह थी कविता। इसमें बता रहा है कवि कि चिड़िया कितनी खुशी से आज़ाद होकर खुले आसमान में उड़ती है। हम सबको आज़ादी पसंद है और चिड़िया तो बहुत ऊंचे उड़ सकती है। उसे वो हमारी तरह हम तो उड़ नहीं सकते, लेकिन उसको तो खुले आसमान में उड़ने की आज़ादी है। वो उड़ती है और उस आज़ादी का मज़ा लेती है। तो बच्चों, आइए देखते हैं इस पाठ में आने वाले कुछ शब्द और मुहावरे। नील, नील मतलब नीला। शब्द दांत, शब्द अर्थ। नील मतलब नीला, नील मतलब नीला। गगन मतलब आसमान। आसमान, और इसको हम आकाश भी बोलते हैं, आकाश। फिर है 1 2। फिर तीसरा है बच्चों कोमल, कोमल मुलायम। कोमल का मतलब मुलायम। फिर है डुलाती, डुलाती का मतलब हिलाती, हिलाती। फिर है जल, जल का मतलब पानी। पानी के बाद है नीड़, नीड़ का मतलब घोंसला, घोंसला। घोंसला के बाद आनंद, आनंद का मतलब खुशी, खुशी या हर्ष, हर्ष।
तो बच्चों यह है हमारे पाठ में आने वाले शब्दार्थ। तो एक बार इसको दोहराएं। शब्दार्थ: नील यानी नीला, गगन आसमान या आकाश, कोमल मुलायम, डुलाती हिलाती, जल पानी, नील घोंसला, आनंद खुशी या हर्ष। नीला, गगन आसमान आकाश, कोमल मुलायम, डुलाती हिलाती, जल पानी, नील घोंसला, आनंद खुशी हर्ष। यह है हम इस पाठ में पढ़े जाने वाले शब्दार्थ। बच्चों अब हम करेंगे अभ्यास। अभ्यास में हम पढ़ेंगे मौखिक अभ्यास। हम पढ़ेंगे मौखिक। मौखिक का अर्थ है पढ़कर या बोलकर समझना। मौखिक का अर्थ है पढ़कर या बोलकर समझना। मौखिक में है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है एक। मौखिक का पहला प्रश्न है इन प्रश्नों के उत्तर दो। इन प्रश्नों के उत्तर दो। दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। प्रश्न एक यानी क। क है चिड़िया, चिड़िया। चिड़िया कहाँ कहाँ उड़ती फिरती है। चिड़िया च पे छोटी मात्रा ची, र पे छोटी मात्रा री, या। चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है। चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है। चिड़िया उत्तर चिड़िया नीले आसमान में उड़ती फिरती है। नीले आसमान में उड़ती फिरती है। चिड़िया नीले आसमान में उड़ती फिरती है। चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है? चिड़िया नीले आसमान में उड़ती फिरती है। तो चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है? चिड़िया नीले आसमान, कहाँ? नीले आसमान में उड़ती फिरती है। चिड़िया नीले आसमान में उड़ती फिरती है। तो करें दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है ख। हमारा दूसरा प्रश्न है ख। ख चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? चिड़िया या मेरी छत पर क्यों आती है? चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? उत्तर चिड़िया मेरी
पानी पीने और दाना चुगने आती है। चिड़िया मेरी छत पर पानी पीने और दाना चुगने आती है। चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? चिड़िया मेरी छत पर दाना चुगने और पानी पीने आती है। चिड़िया मेरी छत पर पानी पीने और दाना चुगने आती है। यह है हमारा दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? चिड़िया ग चिड़िया चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? बनाती है। उत्तर, चिड़िया अपना घोंसला तिनका जोड़ कर बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला तिनका जोड़ कर बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला तिनका जोड़कर बनाती है। तो बच्चों, यह थे मौखिक प्रश्न। अब हम करेंगे लिखित। इसके बाद हम करेंगे लिखित मतलब लिख कर। अब हम करेंगे लिखित मतलब लिख कर। अगला प्रश्न है लिखित। लिखित में पहला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। चिड़िया कैसे गीत सुनाती है? सही उत्तर के सामने सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। लगाओ। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। अब कब चिड़िया कैसे गीत सुनाती है? चिड़िया कैसे गीत सुनाती है? हमारे पास यहाँ पे 3 विकल्प दिए गए हैं
और तीनों के सामने बॉक्स बना है। जो विकल्प सही है उस बॉक्स में हम टिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है मीठे मीठे। चिड़िया कैसे गीत सुनाती है? मीठे रसीले रसीले कड़वे कड़वे कड़वे। मीठे रसीले कड़वे। तो चिड़िया कैसे गीत सुनाती है? मीठे। तो हम किस पे टिक करेंगे? मीठे पे। चिड़िया मीठे गीत सुनाती है। हम पंक्ति पढ़े जिसमें दिया हुआ है, नील गगन में उड़ती चिड़िया मीठे गीत सुनाती। हमारे कविता के दूसरी पंक्ति में आपका उत्तर मिल जाएगा। नील गगन में उड़ती चिड़िया मीठे गीत सुनाती। तो मीठे यहाँ हो जाएगा मीठे। चिड़िया के पंख कैसे हैं? चिड़िया के पंख कैसे? छोटे 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 कठोर कोमल या फिर कोमल। बच्चों, चिड़िया के पंख कैसे हैं? छोटे छोटे कठोर कोमल। चलिए कविता में देखते हैं कैसे हैं। खुली हवा में उड़ती फिरती कोमल पंख डुलाती। आपकी कविता की चौथी पंक्ति में आपका उत्तर है। खुली हवा में उड़ती फिरती कोमल पंख डुलाती। तो आप यहाँ पे टिक करेंगे कोमल। खुली हवा में उड़ती फिरती कोमल पंख डुलाती। चिड़िया के पंख कैसे हैं? छोटे छोटे कठोर या कोमल। चिड़िया के पंख कोमल है, तो आप कोमल पर टिक करेंगे। चलिए ग। चिड़िया कैसा जीवन जीती है? चिड़िया चिड़िया कैसा जीवन जीती है? चिड़िया कैसा जीवन जीती है? बंधन बंधन का बंधन का आजादी आजादी का या फिर मुसीबत का बंधन का आजादी का या फिर मुसीबत का। चिड़िया कैसा जीवन जीती है? बंधन का, आजादी का या फिर मुसीबत का। चिड़िया आजादी का जीवन जीती है। पहले आप टिक कर लो, फिर उसके बाद हम देखते हैं किस पंक्ति में उत्तर दिया हुआ है। आपकी पंक्ति आपका आखिरी पैराग्राफ, जीवन का आनंद इसी में आजादी से रहना। तो यहाँ पे क्या है? आजादी। हम यहाँ टिक करेंगे आजादी। हमारे आखिरी पैराग्राफ में हमारे प्रश्न का उत्तर है क्या है? चिड़िया कैसा जीवन जीती है?
बंधन का, आज़ादी का, मुसीबत का। चिड़िया आज़ादी का जीवन जीती है, जीवन का आनंद इसी में आज़ादी से रहना। तो हम कहाँ पे टिक करेंगे? यहाँ आज़ादी में। चिड़िया कैसा जीवन जीती है? चिड़िया बंधन का, आज़ादी का, मुसीबत का। तो हम टिक करेंगे आज़ादी का। उत्तर है हमारा आज़ादी का। चिड़िया कैसा जीवन जीती है? चिड़िया आज़ादी का जीवन जीती है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न। यह था हमारा सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। अगला प्रश्न है 2 कविता की ये पंक्तियां लिखो जिनसे पता चलता है कि दाना चुगकर चिड़िया उड़ जाती है। तो क है दाना चुगकर चिड़िया उड़ जाती है। दाना छत पर मेरी जल पीने को झट से नीचे आती, इधर उधर से दाना चुगती फिर ऊपर उड़ जाती। तो कविता की ये पंक्तियां लिखो जिनसे पता चलता है कि दाना चुगकर चिड़िया उड़ जाती है। किस पंक्ति से पता चलता है? इधर उधर से दाना चुगती फिर ऊपर उड़ जाती। इसका उत्तर है प्रश्न 2। लिखित प्रश्न 2 का उत्तर है कविता की वे पंक्तियां लिखो जिनसे पता चलता है कि कविता की वे पंक्तियां लिखो जिनसे पता चलता है कि कब दाना चुनकर चिड़िया उड़ जाती है। तो हम यहाँ पे कौन सी पंक्तियां लिखेंगे? दाना चुनकर चिड़िया उड़ जाती है। हम कविता की कौन सी 2 पंक्तियां लिखेंगे जिसमें आंसर है यह पंक्तियां? उत्तर है इधर उधर से दाना चुगती फिर ऊपर उड़ जाती। इधर उधर से दाना चुगती फिर ऊपर उड़ जाती। दाना चुनकर चिड़िया उड़ जाती है। किन पंक्तियों से हमें पता चल जाता है कि दाना चुनकर चिड़िया उड़ जाती है? इधर उधर से दाना चुगती फिर ऊपर उड़ जाती। हम इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि दाना चुनकर चिड़िया फिर उड़ जाती है। तो बच्चों दाना चुनकर चिड़िया उड़ जाती है, इधर उधर से दाना चुगती फिर ऊपर उड़ जाती। इन पंक्तियों से हमें ऊपर दिए गया अर्थ पता चलता है। अब हम पढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ख में क्या है? ख में है चिड़िया।
चिड़िया मुश्किलों चिड़िया मुश्किलों से घबराती नहीं। चिड़िया मुश्किलों से घबराती नहीं। इसका उत्तर किसमें है? इसका उत्तर है लाख मुसीबत आए फिर भी खुशी खुशी से जीना। नहीं, इसमें होगा आंधी चिड़िया मुश्किलों में घबराती नहीं। आंधी पानी तेज धूप से कभी नहीं घबराती। आंधी पानी तेज धूप से कभी घबराती नहीं। चिड़िया मुश्किलों से घबराती नहीं। आंधी पानी तेज धूप से कभी घबराती नहीं। इन पंक्तियों से पता चलता है कि चिड़िया मुश्किलों से घबराती नहीं। आंधी पानी तेज धूप से कभी घबराती नहीं। चिड़िया मुश्किलों से कभी घबराती नहीं, इन पंक्तियों से पता चलता है। अगला प्रश्न है, जीवन की खुशी आज़ादी से रहने में है। जीवन की खुशी आज़ादी से रहने में है। जीवन की खुशी आज़ादी, जीवन की खुशी आज़ादी से रहने में है। रहने में है। इसका उत्तर है आपको, इसका उत्तर इन पंक्तियों में है। इसका उत्तर है बच्चों किन पंक्तियों में है, आप भी ढूंढिए। जीवन की खुशी आज़ादी से रहने में है। जीवन का आनंद इसी में आज़ादी से रहना। जीवन का आनंद इसी में आज़ादी से रहना। जीवन की खुशी आज़ादी से रहने में है। जीवन का आनंद इसी में आज़ादी से रहना। इन पंक्तियों से पता चलता है कि खुशी आज़ादी से रहने में है। जीवन का आनंद इसी में आज़ादी से रहना है। जीवन का आनंद इसी में आज़ादी से रहना। इन पंक्तियों से पता चलता है। यह अर्थ इन पंक्तियों से पता चलता है। जीवन की खुशी आज़ादी से रहने में है। जीवन का आनंद इसी में आज़ादी से रहना पता चलता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने कर लिया लिखित प्रश्न 2। कविता की ये पंक्तियाँ लिखो जिनसे पता चलता है कि दाना चुनकर चिड़िया उड़ जाती है। दाना चुनकर चिड़िया उड़ जाती है। इधर उधर से दाना चुगती फिर ऊपर उड़ जाती। इन पंक्तियों से पता चलता है दाना चुनकर चिड़िया उड़ जाती है। चिड़िया मुश्किलों से घबराती नहीं। आंधी पानी तेज धूप से कभी नहीं घबराती। इन पंक्तियों से पता चलता है। फिर उसके बाद आखिरी है ग, जीवन की खुशी आज़ादी से जीने, जीवन की खुशी आज़ादी से रहने में है। तो पता
चलता है कि कि जीवन का आनंद इसी में आज़ादी से रहना। सो बच्चों, इस तरह से हमने आज का लिखित प्रश्न 2 खत्म कर लिया। हम अगले वीडियो में आगे भाषा से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।